गया भगवान, मेरा सब कुछ लूट गया। मुझे किसी का सहारा नहीं रह गया। भूख से मेरी जान तड़प रही है। सामने बस्ती दिखाई दे रही है, मैं चलती हूँ भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताऊंगी। हरी दुआरिया भैया, तो हरी दुआरिया
मौका मिला है। अब मैं चलती हूँ। सामने बाजार दिखाई दे रही है, वहाँ कुछ खा के अपना जीवन बिताऊंगी। मेरे मासूम बच्चे को ऊपर वाले जहां भी हो उसे सलामत रखना। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों क्या मुन्ना? हाँ। ये बताओ इस समय क्या हाल चाल है पूरी नगरी का? इस समय हल्की का हाल ठीक है, लेकिन ये बताओ हाँ। हमारी बेटी सुखा कहाँ है? नमस्कार। और बताइए बेटी क्या हाल चाल है? पापा आपके कहने मुताबिक सारा काम मैंने बना लिया। शाबाश शाबाश। और आपका दुश्मन गुलशन को मैं साथ लेकर आई हूँ। लाओ बेटी कहाँ है? वो मेरे पास है, मैं आपके हाजिर पेश करता हूं। लाओ बेटी लाओ, तत्काल ले आओ। साला पापा आपका दुश्मन आपके पास है। पापा सुखा? कौन सुखा? सुखा सुखा तुम्हारे लिए मर चुकी है। सुखा? एक सुखा उस खानदान की है। अरे का इस चंबल में आने के बाद गोलियों की बौछार से बात होती है। सुखा तूने मेरे साथ धोखा किया, कहने का मतलब? अरे आखिर बिगाड़ा था क्या मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे साथ धोखा किया? क्या दुश्मनी थी मेरी? तू क्या मेरा बिगाड़ेगा? जो बिगाड़ना था वो मैं तो बिगाड़ चुकी हूँ। तू तो मेरे चुंगल में फंस गया है। हमारे पापा का कहना जो है वो हो गया है। पापा आपका दुश्मन आपके सामने है, बताइए। बस सुखा, तुमने जो किया मेरे साथ अच्छा किया। सुखा अब मैं समझा ये बाप और बेटी मिल करके शतरंज के जाल को बिछा करके रखे थे और ये नालायक बाप अपनी बेटी को अगवा करके मुझे फंसाया है। लेकिन सुखा तुमने अच्छा नहीं किया है। अच्छा क्या बुरा वो मैं नहीं जानती हूँ। जो मेरे पापा कहते हैं मैं उसे करती हूँ। लेकिन सुखा पापा जो तुम्हारे पापा ने जो कहा तुमने उसे कर डाला, लेकिन तेरे हक में
इसका अंजाम क्या होगा शायद इसका विचार तुमने नहीं किया। हमारे पापा हमारे लिए मैं समझ गया अपने पाप की तरह तू भी घटिया है, और हे घटिया इंसान मुझे लाया क्यों गया है यहाँ? मैं चलती हूँ। बैठ जाओ, अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा था वो तो तुमने पूरा किया। जाओ। इससे पहले तू कौन है? मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। अच्छा, तुम मेरा परिचय जानना चाहते हो? तूने सही कहा, मैं गरीब परिवार से पला। मेरा नाम दर्शन सिंह है। मुझे लोग दर्शन के नाम से जानते हैं। दर्शन कुत्ते, तेरी ही तलाश थी मुझे, और आज बस उसकी आवाज पसंद नहीं है। दर्शन, तेरी ही तलाश थी मुझे। आज तो मुझे मिल गया, लेकिन मजबूर हूं मैं कि तेरी शतरंज की जाल में मैं जकड़ा हुआ हूं। तूने सही कहा, लेकिन गुलशन आज ये जाल में फंसाने का कारण ये दर्शन सिंह का है। तू बुज़दिल है। अच्छा, ना मर्द है। अच्छा, तेरे बाजुओं में वो ताकत नहीं है जो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। अरे धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर जो खुद अपना मुकाबला नहीं कर सके, अपनी बेटी को अगवा बना करके। समस्या कि दुश्मन के बाजू में कितना ताकत है। देख लिया तेरी ताकत दर्शन, देख लिया। तूने ऐलान किया ना। अरे अगर तेरे बाजुओं में ताकत होती तो खुद आकर के सामना करता, मारता मुझे गोली, तेरे दिल की तमन्ना पूरी होती। नहीं तो तू तो इतना घटिया इंसान है, अपनी बेटी को भेजकर उसके हुस्न के जाल में मुझे फंसाया। उससे घटिया तो तेरी बेटी है। आज तेरे जाल में मैं फंस गया हूं दर्शन। जो जी में आए कर, लेकिन एक बात याद रखना। कौन सी बात? जिंदा नहीं छोड़ना, जिंदा दर्शन नहीं छोड़ना मुझे, वरना तेरी मौत का कारण बन जाऊंगा मैं। तुझे ये दर्शन जिंदा छोड़ दिया तो क्या करोगे? क्या करोगे? तेरी मौत जरूर आएगी। अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया दर्शन, तो आज जिसे तू छोड़ेगा तरस खा करके, वो सिर्फ तेरी मौत बनके तुमसे दोबारा मिलेगा। नौकर, नौकर, इधर ऐसे साले को हथकड़ी लगा, इसे ले चल कैद खाने में। अकेला रहेगा ना, इतना मार मारूंगा, याद करेगा। दर्शन बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। अच्छा, बहुत बड़ी गलती। अच्छा, शायद तुझे पछताना पड़े। फिर से सोच ले, हाँ। ये गलती नहीं कर। लेकिन दर्शन, ये तू जानता है, यहाँ दर्शन सिंह के हवेली में जो आता है ना, ऊंची आवाज उठाना नहीं है, लेकिन आने वाले का मौका निशान मिलता है, लेकिन जाने वाले का मौका निशान नहीं मिलता है। साले बाप बेटी दोनों जैसे की तैसे हैं। सोखा हमने तो तुम पे विश्वास करके अपना दिल दे दिया, अपनी जिंदगी समझ बैठा तुझे, लेकिन तूने जो मेरे साथ किया है, एक दिन तुझे रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। चल जालिम, मैं तो तेरे जाल में फंस ही गया हूँ। चल चल मुन्ना, ले चल साले को।
अरे बापा, कविता तो बड़ा अच्छा लिखा है, लेकिन मैं तो क्या कर चुकी हूं। या भगवान मुझे माफ करें, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं गुलशन को अपने पापा की कैद में कर दी हूं, और उधर पापा ऐलान भी कर दिए हैं इसकी फांसी भी हो जाएगी। लेकिन फांसी होने से पहले गुलशन को मैं जरूर छुड़ाऊंगी। भगवान से मैं यही विनती करती हूं कि भगवान, अगर जो मुझसे गलती हुई उसे माफ करना भगवान। या भगवान, हमसे इतनी बड़ी कैसी भूल हो गई, मैं खुद नहीं सोच पा रही हूं। लेकिन गुलशन, तुम चिंता किसी बात की मत करो, मैं तुझे जब तक इस कैद से आजाद नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अरे प्यार में वो जज्बात लाओ गुलशन को यहाँ पर हो, तत्काल लाओ, तत्काल लाओ। क्या रे? वो आराम कर रहा है, अभी कह रहा अभी नहीं चलूंगा। क्या? हाँ, क्या बोला? ऐसा करिए सरदार जी, उसकी फांसी कर दो। अरे फांसी तो होगी, जलाओगे तब ना। हाँ ठीक, गिरफ्तार कर लाओगे तब ना। साला पागल लोग करे, इतना बड़ा पागल होकर हमने जिंदगी में पहली बार देखा। इससे खंभे में बात गुलशन, हाँ गुलशन, तूने दर्शन से जिंदगी में पहली बार दुश्मनी किया था ना, लेकिन आज तू खंभे में बंधा है। अगर कुछ कहना चाहते तो कह सकते हो, नहीं तो 7 बजे तुम्हारी फांसी होगी। बोल। तरसन जालिम, मेरी फांसी का अच्छा। फैसला तो तुमने सुना ही दिया। अब बाकी क्या है कि हम तुमसे कहेंगे।
कहो। जो तुम्हें करना है कर उसे। अब तो तेरी जाल में फंस ही गया है इंसान। अच्छा, तूने तो दर्शन सही कहा, लेकिन तेरा आखिरी वक्त का समय आ गया है। ए मुन्ना, इससे बात गुलशन, हाँ गुलशन, अब बस आवाज नहीं, आवाज नहीं। अगर आवाज उठेगी तो मां कसम गुलशन की गोली चलेगी। भाई मुन्ना, ये साला इतना ओवर बोल रहा है, हमारी रास्ता ले आओ, हमारी रास्ता ले आओ। लो, आज इसे दुनिया से मिटा दूंगा, इसे दुनिया से मिटा दूंगा। तो नंबर बोल, बोल नंबर। आज इसे मिटा दूंगा। कुत्ते, जो तुझे करना है जल्दी से कर। नौकर, बकवास का है। अरे नंबर बोल, नंबर दो। नहीं, बेटी सुखा, आज ये मेरा दुश्मन है। हमने तो नंबर बोल रहा था, लेकिन ये मेरा नौकर साला पीछे हट गया। हाँ, तत्काल ले बाबा, कल इसकी फांसी कराइए। चल बेटी, कल फांसी होगी। तेरे कथरान शोर, कल इसकी फांसी होगी। चलो, चल ठीक है। गुलशन, अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचे ना सुखा। तुम अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, सारी जिंदगी तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। हरे लोग तो मोहब्बत पे इतना विश्वास करते हैं कि अपनी जान तक दे देते हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ मोहब्बत करके मेरी जान लेना चाहती है। तू दुनिया में तेरा नाम सबसे पहले आएगा लोगों की जुबान पे। धोखा दिया है तुमने प्यार को, प्यार के नाम को बदनाम किया है तुमने। ऐसा तोहमत मत लगाओ गुलशन। इस कहानी को सारी दुनिया जब जानेगी तुमने प्यार किया गुलशन से और उसे फांसी दे दी, लोग प्यार के नाम से नफरत करने लगेंगे। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी मुझे। देख लिया, देख लिया मुझे। हो गया सब कुछ खत्म। नहीं गुलशन, और कर दो खाता
माफ करने को कहती है मुझे। हो नहीं माफ करने के काबिल नहीं माफ करने के काबिल फिर से मैं मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता। मैं मरना चाहता हूं। कम से कम दुनिया जाने तो, कम से कम दुनिया जाने थी कोई लड़की सुखा, इसे गुलशन को प्यार के जाल में फंसा करके उसे फांसी की सजा सुना दी। गुलशन, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाओ तुम चाहती क्या हो? तुम गुलशन यहाँ से भाग जाओ। क्यों? एक बार तुमने मुझे ला करके मौत के मुंह में ढकेल दिया और फिर झूठे आंसू बहा करके मुझे यहाँ से जाने को कह दिया। चाहती तुम क्या हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। तुम दौलत वाले लोग हो। नहीं गुलशन, हमेशा गरीबों ऐसे दौलत में ठोकर मारते हो। गुलशन तुम यहाँ से भाग जाओ गुलशन, नहीं तो अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे, मैं भगवान की सौगंध खाकर कह रही हूँ, वफा न रसाई तुझे हर जाई, वफा न रसाई
तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात अपने दिलो दिमाग में उतार के रखना, फिर कभी गुलशन का नाम अपनी जुबान पे नहीं लाना। तेरे लिए गुलशन हमेशा के लिए मर गया। नहीं गुलशन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ गुलशन। गुलशन आई लव यू, गुलशन आई लव यू। ये तो जेल में है, ये ना है। अब सरदार जी बोलिए तो हम कौन जवाब दे, बड़ा मुश्किल हो जवाब। जागा जागा गुजरिया, जागा जागा गुजरिया, आइल बा पिता के, जागा जागा गुजरिया। या भगवान, आज 20 साल हो गए, ना तो मेरे स्वामी से मुलाकात हुई, ना तो मेरे मासूम बच्चे से। जमींदार ने मेरे मासूम बच्चे को न जाने कहाँ लापता कर दिया। चला है। अरे भगवान, किसी तरीके से उन जालिमों के कैद से तो आजाद हुआ, लेकिन जाऊं तो कहां जाऊं? अरे बूढ़ी माँ, आप कौन हैं? आप इतना उदास क्यों हैं? बूढ़ी माँ, आप इतना उदास क्यों हैं? क्यों रो रही हैं आप? बड़े माँ, आप रो रही हैं, जरूर इसका कोई खास कारण होगा। क्या आप अकेली हैं? आखिर इस रोने का कारण क्या है मैया? तुमने आया, मुझसे पूछा कि तुम अकेली हो कि और कोई है। माँ, तुम रो रही हो, मैंने सोचा कि कोई तुम्हारे साथ तो होगा, लेकिन माँ ऐसा लगता है तुम्हारा ये आंसू देख करके माँ कि शायद तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुम अकेली हो और किसी कारण से तुम रो रही हो। माँ नहीं, इस दुनिया में मैं भी सुहागन थी। मेरे भगवान ने मुझे एक औलाद भी दिया था। औलाद? मेरा घर था, मेरे पति
सब कुछ मेरे थे, इस दुनिया में सब कुछ मेरा था, लेकिन आज इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। माँ, लगता है कि तुम्हारी कहानी बड़ी दर्द भरी है। तुम्हारे जीवन काल में माँ बहुत बड़ी समस्याएं हैं। माँ, मैं तुम्हारी हर परेशानी को जानना चाहता हूँ। तुम्हारा अच्छा परिवार था, सुहागन थी, फिर हुआ तो क्या हुआ? तूने मुझे माँ कहा। माँ, इसलिए कि इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। तो मैं तुझे बेटा जरूर कहूंगी। माँ, यह शब्द कहने के लिए बचपन से तरस रहा हूं। माँ, लोग कहते हैं माँ, लेकिन हम कभी माँ नहीं कह पाए। और तुम्हें देखा कि तुम आंसू बहा रही हो, भीख मांग रही हो। ना जाने मेरा मन क्यों कहा कि हम तुम्हें माँ कहें। माँ, बताओ ना, तुम्हारा बेटा ही सही तुमसे पूछता है माँ की बात क्या है। तूने मुझे माँ कहा है तो मैं तुझे अपना बेटा जरूर कहूंगी। हाँ माँ। बेटा, इस दुनिया में मैं भी सुहागन थी। हाँ, बताया तो तुमने। लेकिन जमींदार अभय सिंह के कहर से आज मैं विधवा हूँ बेटा। विधवा? हाँ। जमींदार अभय सिंह? जमींदार अभय सिंह ने मेरे पति को लापता कर दिया। मेरे घर आया, मेरे गोद से मेरे मासूम बच्चे को छीन ले गया। मेरे मासूम बच्चे को छीन कर ले जाकर लापता कर दिया। मैं तब से अपने बच्चे की याद में दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। लेकिन माँ, तुमसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, तुम जिसकी पत्नी हो उसका नाम क्या है? आखिर मैं जानूंगा कैसे तुम किसकी पत्नी हो माँ? तुम्हारे पति का नाम क्या है? और तुम्हारे गोद में जो बच्चे थे आज तक उनका पता नहीं चला क्या? हाँ माँ, बोलो। बेटा, अगर तू ये मेरी कहानी जानना चाहता है तो सुन मेरी कहानी। मेरे शौहर यानी मेरे भगवान का नाम दर्शन सिंह है। दर्शन? दर्शन तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो पापी हमारी माँ का खून किया है। और माँ, हाँ बेटा, तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारी गोद में थे? बेटा, मेरा बहुत मासूम बच्चा था। न तो वो चल सकता था, न तो वो डोल सकता था। जमींदार मेरे गोद से छीन ले गया था बेटा। माँ, हाँ, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, मैं अपने बेटे का पहचान बता सकती हूँ। कैसा पहचान भैया? बेटा, हाँ हाँ बोल माँ, कैसी पहचान? किस पहचान की बात कर? नहीं माँ, नहीं मारोते नहीं, आखिर बता तो सही। मेरे बेटे के सीने पे सूरज का निशान है बेटा। सूर्य का निशान? हाँ बेटा, मैं सिर्फ अपने बच्चे का पहचान इतना ही बता सकती हूँ।
आज वही सोच रही हूँ कि आज मेरा बेटा इस दुनिया में होता तो तुम्हारे जैसा नौजवान हुआ होता। माँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को। आज जिस तरीके से मेरी मैया तू अपनी औलाद के खातिर तड़प रही है, हर पल तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाया करते हैं। माँ, बिल्कुल ठीक ऐसी अपनी कहानी है। माँ की कहानी तो लोग सुनाते रहे, लेकिन सीने पे पत्थर रख करके सुनता रहा। माँ को तो मैंने देखा नहीं है, सिर्फ एक माँ की कहानी सुनता रहा। और एक बार बाबा से पूछा भी, बाबा माँ कैसी होती है? बाबा ने नहीं बताया। लोगों से पूछा, लोगों ने नहीं बताया। लेकिन हाँ, एक हकीकत को जरूर बताया लोगों ने। आज ये बूढ़ी माँ जिस बेटे को तड़प तड़प करके ढूंढ रही है, मेरे बेटे के सीने पे चक्र का निशान है। और बदनसीब इंसान मैं हूं। मैं उस मां से कैसे कहूं कि मैं ही तेरा बेटा हूं? और हमारे जीवन की कहानी कई कहानियों में उलझी है। मुझे सारी कहानी की सच्चाई बाबा से मालूम करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो सच है कि सिर्फ तू ही मेरी माँ है। माँ, जिस चक्र को ढूंढ रही है आज तक तू, वो चक्र किसी और बेटे के सीने पे नहीं, तेरे बेटे के सीने पे है। मेरे माँ बहुत दिनों से तुझे ढूंढता रहा, माँ के लिए तरसता रहा। हे भैया, हे भैया, कहाँ चली गई थी? लोग हमसे झूठ बोलते रहे, तेरी माँ मर गई। और बाबा मुझे झूठी दिलासा देते रहे, माँ की कब्र पे जाकर के झूठे आंसू बहाते रहे। लेकिन मुझे विश्वास है माँ, सिर्फ तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरी माँ। भैया एक बार फिर से गले लगा ले। बस माँ, अब मुझे चलना चाहिए बाबा के पास, और बाबा के पास से होकर के उस जालिम के पास जिसने तेरी जिंदगी तबाह की है। बाबा के पास? हाँ माँ। तो क्या तू किसी बाबा के पास था? नहीं माँ, मैं हाजी साहब का बेटा हूँ। हाजी साहब का? माँ, इसलिए कहा कि मेरी कहानी में कई कहानी उलझी है। जब तक बाबा के पास नहीं जाऊंगा तब तक इस कहानी का असली रिजल्ट सामने नहीं आ सकता। माँ, मुझे सबसे पहले बाबा के पास चलना चाहिए, और उस जालिम के पास तब मैं चलूंगा। मुझे भी तो अपने बाबा से मिलवाओ। हाँ माँ, मैं जरूर मिलाऊंगा।
बाबा आदा बाबा बाबा आज तक बाबा आज तक आपसे हमने कभी कुछ भी नहीं पूछा। एक बेटे का जो फर्ज होता है हमने उसे निभाया है। बाबा तो बेटे और आज उस सच्चाई को मैं आपसे जानना चाहता हूं जो आज तक हमने पूछा नहीं, ना ही आपने बताया कभी। क्या बात है? और कहा असली मैया मेरी हे बाबा हमसे बाबा मेरी माँ कहाँ है और मेरी माँ कौन है? बाबा आपसे हाथ जोड़ के विनती है बाबा, प्लीज बाबा उस सच्चाई को बता दो मुझे जो मैं जानना चाहता हूँ। ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि शायद आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं बाबा। नहीं बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। बाबा मान लिया कि आप हमसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। एक बाप अपने बेटे के बचपन से लेकर के उसकी जवानी तक, कि जब तक हर बाप जानता है अपने बेटे के बारे में। बाबा एक बात बता दो मुझे सिर्फ कि मेरे सीने पे चक्र का निशान और सूर्य का निशान कैसा है? क्या बताओ गुलशन, हम तुम्हें तेरी सगी माँ कौन है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम है। मैं तुम्हें आप मुझे अपना बेटा समझते रहे और मैं आपको अपना बाप। आप आज इनकार कर रहे हैं कि मैं आपका बेटा नहीं, आप मेरी माँ को नहीं जानते, तो मैं कौन हूँ? मैंने तुम्हें ख्वाजा जी के मजार पर पाया था, तू तो वहां मरा पड़ा था, मैं पाया था ख्वाजा जी की शान है। मैंने दुआएं मांगा और तू जिंदा हो गया बेटा। मैंने वहां पाया था तुम्हें। तेरी सगी माँ कौन है मैं नहीं बता सकता। मेरा शक सही निकला। हाँ बेटे, मैं सही कह रहा हूँ। सच्चाई तो यह है बाबा ने सिर्फ मेरी परवरिश की है, मैंने तुम्हारी परवरिश किया, पाला पोसा, मुझे जन्म नहीं दिया है इन्होंने, और आज तक शायद मुझे खुश रहने के लिए मेरे बाबा ने मुझसे इस राज को छुपाया। क्या बाबा सच है ना? सच है ना बाबा? हाँ बेटे सच है। लेकिन ये सच नहीं है बाबा। आपने हमें तो खुश रखने के लिए इतना बड़ा राज हमसे छुपाया, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि जिस दिन उस माँ की सच्चाई एक बेटे को पता चलेगी उसमें क्या गुजरेगी? बाबा नफरत है तुमसे, नहीं बेटे, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, नफरत है मुझे। गुलशन क्या कह रहे हो तुम? मैं समझा नहीं इसकी बात। हाँ देखो देखो बेटा, हाँ
अब तुम्हारा ही सहारा है मुझे। ठीक है, हम तुम्हें सब कुछ लिख देंगे। चलो आओ चलते हैं। बार बार तोहका समझाई पायल की झनकार, बार बार तोहका समझाई मोहन मदन तुम्हें भी न कान्हा मुझे बहुत डर लग रही है। चलते यहाँ से लौट जाती हूँ। गुलशन, तुम्हारे याद में इतनी दूर चली आई हूँ, मैं क्या बताऊँ गुलशन। और दिल का पर्दे कोई रोकना, जाओ सुने आओ, दर्शन को ले आओ और गुलशन को। उसकी फांसी होगी, फांसी का समय आ गया है। गुलशन भाग गया। अरे सालों गुलशन भाग गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? कौन भाई था तेरा? उसे बुलाओ। भैया भैया बुलाओ, उसे बुलाओ। क्या रे, ये बताओ, गुलशन हमारी काल में था, तेरी ड्यूटी थी, गुलशन कहाँ गया? अरे तू क्या धरा? इधर आओ। कौन कट क्या था? कौन ताला डाला था? बंद तो हम कह रहे, रखवाली इनके रही। बंद तू किया था, रखवाली उसकी थी। लेकिन ये बताओ, दोनों के बीच में मुलजिम फरार कैसे हुआ? हेरा जाएगा ना। चल चल देखता हूँ मुलजिम जाता है कहाँ तक। चल अब यहाँ नहीं रुकूंगी। अब एक घना जंगल है, बहुत भालू शेर मिलेंगे। और ये बप्पा उतना बड़ा भालू। हम क्या बताए आपके दिल में क्या
क्या रे? कहो ठाकुर साहब। आओ नौकर, सब ठीक है ना? अरे चकाचक तो ठीक है साले, ठंडक में ज्यादा परेशान हो गए तुम लोग। हाँ ये बात। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बनवा लिया, बड़ा अच्छा किया तूने। अरे ये बता, कुछ तुम लोग मालूम है कि करना क्या है, कहां तक मामला पहुंचा, रैयत का क्या समाचार है, सब कुछ बता तूने। अरे हम तो आज सोचते हैं कि चलते हैं अपनी रैयत में टहल लेते। काफी दिन हो गया। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। कौन हो? नहीं पहचाना? भाई पहचानोगे कैसे, कभी हमें देखा नहीं है ना इसलिए। अरे हमने तो तुम्हें अपनी राह में कभी नहीं देखा। कौन हो? अरे करिंदा कौन है रे? क्या नाम है तुम्हारा, कैसे आए हो? जिस इंसान को आज 25 साल पहले तुमने मौत के घाट उतार दिया था। तो मुझे कुछ नहीं मालूम, क्या हो तुम, कहां से आए हो, कौन हो, बताओ जरा। 25 साल पहले जमींदार, याद आएगा। तुम्हारे जीवन की एक एक कहानी तुम्हें याद दिलाऊंगा मैं। जाओ 25 साल पहले जमींदार अभय प्रताप सिंह, तुमने 25 साल पहले किसी बच्चे का खून किया था, किसी औरत का खून किया था। और नहीं मालूम क्या कहा तूने? किसी औरत का खून किया था। औरत नहीं मालूम। क्या रे? नहीं मालूम? नहीं मालूम। बता। अब सीधा शब्द में तुम्हें बताता हूँ। दर्शन को जानता है? जी हाँ। अरे तो मेरी रेत का हमारा गुलाम है, हमारी हमारा कर्ज लिया, अब तक साल अदा नहीं किया हो। आज सारा कर्जा अदा हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए साहब, हम उसी के। कौन देगा? मैं दूंगा। अरे तो कौन हो देगा बे? क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ। अच्छा, तो दर्शनवा का तू बेटा है? हलक से जबान बाहर खींच लूंगा अगर बदतमीजी से बात किया तो। अरे इसी तरह तो तेरा बाप तेरा दादा बात कर रहा था रे। हम इस रैयत के जमींदार है, रैयत हमारी, हुकूमत हमारी। और आप जिस जमीन तारी का इतना बड़ा अहंकार आज तक तुझे रहा ना जमींदार अभय प्रताप सिंह, आज मैं तुझे इसी मिट्टी में दफन करने आया हूँ। जमींदार, कभी तुमने कहानी सुनी है? अरे कौन माई का लाल पैदा है रे? रैयत के सभी गुलामी हमारी करते हैं, हमारी, सब हमारे टुकड़े पर पलते हैं। शायद तुम जैसा बेवकूफ धरती पे कोई और नहीं होगा। अच्छा, हमें बेवकूफ हमें तो बेवकूफ समझता है। अरे आजाद भारत में जीते हैं हम लोग, तो अच्छा। समझता क्या है? बुजुर्गों की तरह हम तुम्हारी गुलामी करेंगे नहीं, तुम्हारा एक एक पाई हिसाब चुकता करके यहाँ से जाऊंगा। हाँ, ये बात आई। अरे करिंदा, अरे आज किसी माँ का बेटा पैदा हो गया है रे। हाँ ठाकुर साहब, कर्ज देने आया है, कर्ज। बताओ कितना कर्जा बाकी है? कितना हुआ रे? बता कितना हुआ, सब जोड़ के बता। बता कितना हुआ? हाँ हाँ, सब जोड़ के बता। 3 लाख रुपया। जमींदार अभय प्रताप सिंह,
बोलो। तुम्हारा आदमी बताया कि 3 लाख रुपया लगभग हुआ होगा। तो वसूली करते हैं तो हमारे सभी लोग यहाँ 40 लोग हैं यहाँ। जमींदार, हाँ मैं तुम्हारा कर्जा 3 लाख रुपया वापस कर दूंगा, जी हाँ। और अभी करूंगा, लेकिन कर्ज देने के बाद जमींदार मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। माँ? किसकी माँ? दर्शन की पत्नी, जिसे मौत के घाट तुमने उतार दिया है। अभी तुम्हारा कर्जा दूंगा और अभी मेरी माँ चाहिए, वरना जमींदार आज सारी जमींदारी की गर्मी जमीन में काट दूंगा मैं। और कुछ नहीं मालूम है। अरे इसकी माँ कौन है? बात कर रहा है, इससे बात कर दो। हम कुत्तों से बात नहीं करते, हाँ। हम तुमसे सवाल करते हैं मुझे नहीं और मालूम। तुम्हें से जवाब चाहते हैं। हाँ बोल, क्या जवाब करें? दर्शन की पत्नी को तुमने मौत के घाट उतार दिया। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? जी नहीं। मौत के घाट तुमने उतारा और तुझे मालूम नहीं? मैं बताता हूं। जमींदार, आज तुम्हारे जुल्म का एक एक हिसाब चुका करके जाऊंगा मैं। इन कुत्तों के बलबूते पर मेरा कर्ज कितना अहंकार है तुझे। जमींदार, तुमने कहानियों में सुना होगा, जो इंसान मर गया है उसे फिर से मौत नहीं आती। तुझे मालूम नहीं था? जमींदार बोल। बता भाई, और पता है कहाँ और बताना और बताना तो पैसे के जमींदार, जितना जुल्म मेरे माँ बाप के साथ तुमने किया है, एक एक पाई चुकाऊंगा मैं। अच्छा, तो अपने माँ का बेटा तू पैदा हो गया ना? वाह, कद मरादा करेगा तू। और नाम क्या है तुम्हारा? अरे कहाँ है? चाहता है तो तुम्हें जरूर तेरी ये तमन्ना मैं पूरी करूंगा। और नाम गुलशन मेरा जानता है,
है पाची और हमारा मकान। करिंदा, अरे गुलशनमा दरसलमा का बेटा है रे। इस सालों को गिरफ्तार कर लो। किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो हमें गिरफ्तार करेगा। अच्छा, और जो तुमने किया है उसकी सजा तुझे जरूर भुगतनी पड़ेगी। सजा? और किया साथ में जो तूने और है फौजी अन्याय, और इसका बदला बेसर में तुमसे ले। काफी साला नौटंकी बाज है। मैं खुद जा रहा हूँ गुलशन, मुझे माफ कर दे भैया, मैं खुद चला जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा? अब नहीं आऊंगा, अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मैं खुद चला जा रहा हूँ ना। तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और तुम अगर जाना ही चाहता है तो जा जा, तेरा बाप बुला रहा है। यहां से नहीं जा सकता। हाँ बोल रहे नंबर है। साला भाग करके कहां जाएगा रे? क्या रे गुलशन? हाँ, हमारे लिए बहुत बेचैन था तू। मेरे आने के पहले उसका कहानी समाप्त कर दिया ना? बिल्कुल समाप्त कर दिया। गुलशन, आज ये दर्शन तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जो मेरे साथ अन्याय किया है मैं उसकी कहानी इसी तरीके से खत्म कर दूंगा। गुलशन, इसलिए कि मैं ये चाहता था अपने हाथों से अपने दुश्मन को मारूंगा, लेकिन तूने बहुत अन्याय किया। माँ, मैं जीत करके हार गया, लेकिन दुनिया की हर खुशी पाली। देवा, 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 क्या सोच रही हो? आज जिंदगी में पहली बार ऐसा अवसर मिला है कि जो आज
तूने मेरे सामने आ खड़ी हो गई हो देवा। स्वामी देवा, आपने जिसको मारना चाहते हैं वो आपका दुश्मन नहीं है स्वामी, वो अपना खून है। तूने तो सही कहा कि मैं जिसको मारना चाहता, तूने कहा अपना खून है, लेकिन देवा एक खून का पहचान कैसे होगा? कैसे मानूंगा ये हमारा खून है? क्या पहचान है देवा? स्वामी हाँ, आपने सही पूछा कि खून के पहचान क्या है। सही बात है। पहचान बताने से पहले आपने मुझसे जुदा हो गए। हाँ सही बात है। लेकिन पहचान अपने बच्चों का मैं जानती हूँ स्वामी। अच्छा, वह पहचान बनवाना नहीं है, वो भगवान का देन निशान है देवा। स्वामी। यही तो मैं इतना समय से सोच रहा था, तुमसे कह रहा था कि आज बीच में क्यों खड़ी हो? क्यों, तेरा क्या आधार है जो कि आज दुश्मनों के बीच में खड़ी हो गए? तुमने लड़ाई को समाप्त कर रही हो। स्वामी, आपने मुझसे पहचान पूछा तो मैं अपने बच्चों के पहचान बता रही हूँ आपसे। हाँ देवा। मेरे बेटे के सीने पे सूरज का निशान है स्वामी। देवा, हाँ स्वामी। ये तो मैं जब पहला पुत्र पैदा हुआ था उसी खुशी में हम और दोनों बैठकर ये सूर्य चक्र का निशान हमने अपने बेटे को सिर में लगवाया था। जी स्वामी। लेकिन आज वही बेटा आपके सामने खड़ा है स्वामी। लिया था गुलशन, हाँ स्वामी, गुलशन, ये अपना बेटा है स्वामी। गुलशन। बाबूजी, आज आपको पता चला है इस सच्चाई का कि मैं आपका बेटा हूँ। हाँ बेटा। कुछ दिन पहले मुझे पता चल गया था कि आप मेरे लिए क्या हो। दुश्मन। बाबूजी, मैंने बहुत रोया है आपके खातिर, लेकिन मेरी सच्चाई सामने आती कैसे कि जब तक माँ नहीं आती। सही बात है बेटा। बाबूजी, मैंने आपके साथ जो कुछ उल्टे सीधे शब्द कहे हैं बाबूजी आपके लिए, बाबूजी चाहे जितनी सजा दे मुझे बाबूजी। बेटा, हमने जो भी कुछ किया, तेरे पीछे जो भी किया, लेकिन आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज मेरा बेटा मुझे माफ कर दे। बाबूजी, आप हमसे कहते हैं कि तो मुझे माफ कर दे। नहीं बाबूजी, आप मेरे विधाता हो, आपने मुझे जन्म दिया है और आप हमसे कहते हैं कि हम तुम्हें माफ कर दें। बाबूजी नहीं बाबूजी,
क्यों? बाबूजी मैं आपका बेटा हूँ, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो बाबूजी आपका बेटा आपसे नहीं बेटा, माफी चाहेगा बाबूजी। गुलशन, आपसे कोई भूल नहीं हुई बेटा। अगर भूल हुई हो तो मुझसे और मुझसे नहीं, मेरी मजबूरी से। बाबूजी मैं समझता हूँ, आपके हालात को मैं समझ लिया था कुछ दिन पहले, इसीलिए बाबूजी आप मुझे फांसी देना चाहते थे, मुझे जान से मार देना चाहते थे बाबूजी, लेकिन मैं आपसे हमेशा भागता रहा, दूर भागता रहा। किस दिन ये सच्चाई सामने आएगी? हाँ बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी जानते हैं कि मेरी परवरिश का माँ तो बाद में मिली है। मुझे मैं एक मुसलमान के घर में पला हूँ बाबूजी। हाँ बेटा, हाजी के नाम से जानते हैं लोग उन्हें। हाँ देवा, नहीं गुलशन ठीक कर रहा है बाबूजी। देवा, चलिए आप लोगों से मैं उनसे मिलवाता हूँ जिन्होंने मेरी परवरिश की है। हाँ हाँ चलते हैं, क्योंकि हाजी ने हमारे जिंदगी नहीं, हमारे पूरे परिवार को आजाद किया, हमारे परिवार को जिंदगी दिया है। जो कि आज ये मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है। बाबूजी चलिए हम आपको बाबा से मिलवाते हैं। देवा चलो चलो चलते देवा। आदा बाबा, बाबा बाबा आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं, और मैं आपसे मिलाने के लिए लाया हूं। आप बिल्कुल डरिए नहीं, जानिए तो इन्हें है कौन। अय्या साहब, दरअसल आपसे सबसे पहले मैं आपसे सलाम वालेकुम करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हाजी साहब। नहीं ठीक है बेटी, अगर गुलशन निर्दोष है तो निर्दोष है, उसका टेंशन बेटी मत रखिए। हाय साहब, कहो दरअसल हाजी साहब, कहो दरअसल मेरी बात सुनिए। कहो क्या कहना चाहते हो? और मेरी ये सुनी अभी
सुखा पापा कहो। आप क्या कह रहे हैं पापा? बेटी नहीं पापा, मैं आपकी बेटी हूँ पापा। नहीं बेटी। पापा आज पापा मैं हाँ तो बेटी। आपकी बेटी हूँ। नहीं बेटी, हाँ पापा। तो हाजी के घर पर पड़ी थी बेटा, लेकिन बेटी तुझे एक दिन मैं उठा कर लाया था, इसलिए मैं पाला, तुम्हारा सेवा किया, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाजी हाजी तेरा सोया पापा है बेटी। अब्बू जान, अब्बू जान। सुखा हाँ अब्बू जान, अब्बू जान, एक बात मुझे गले से लगा लीजिए अब्बू जान। अब्बू बेटी बेटी तू ही मेरी बेटी है। दरअसल बाबा हाँ गुलशन, बाबा विधाता का ऐसा खेल होगा बाबा हम नहीं समझ पाए, लेकिन बाबा कभी भी आप अपनी जुबान से ये नहीं कहना कि तू मेरा बेटा नहीं है। बाबा मैं आपका बेटा था, हूँ और रहूंगा हमेशा। ठीक है बेटा, जैसा तो कहो मंजूर है मुझे। दरअसल हाजी साहब, हाजी साहब, दरअसल हाजी साहब, लाख है शुक्रिया दोस्त दर्शन हाजी साहब। हाँ आज सुखा और गुलशन तुम्हारे पास खड़े हैं। हाँ इसका फैसला हाजी साहब करेंगे। आप क्या फैसला करो? दरअसल अरे तुम तो मेरे बेगम को तूने ही मारा था ना। सही बात तू माफी मांग रहा, मैं कैसे तुझे माफ कर दूं? तुम बताओ। हाजी साहब बोलो। मेरी गलती को क्षमा करिए, हमारी गलती को क्षमा करिए हाजी साहब। लेकिन ये आपका परिवार है हाजी साहब। दरअसल तुम्हारी मैं कर ही
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान खैरियत तो है? मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकती हूँ। मैं सिर्फ आपसे अपना सुहाग मांग सकती हूँ भाईजान। हाँ बोलो। अगर मेरा सुहाग मुझे दे देते हैं तो मैं ता उम्र भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा भाईजान। बहन हाँ तुम्हारा सुहाग मैं तुम्हें वापस कर दे रहा हूँ। हाँ भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल मैंने तुम्हें माफ किया। अब बताओ, ये सूखा गुलशन दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। इसीलिए हाँ हमने पहले आपको बताया हज साहब, अब ये दोनों का फैसला आपके हाथों है। ठीक है आप दरअसल जो चाहे वही करें। हम सूखा गुलशन हाँ भाईजान। को मिला देना चाहते हैं। भाईजान जी हाँ। सूखा और गुलशन हाँ की जिंदगी आपके हाथ में है भाईजान। हाँ आप जो कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं भाईजान। नहीं नहीं नहीं, अरे कैसा फांसी दिलाते हैं यार, ये कौन सी बात कर रहे हो तुम? द्वारपाल ऐसा करो, सूखा गुलशन एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। सूखा गुलशन की शादी करा दो तुम पंडित जी। हाँ कबूल है? कबूल है। सूखा से शादी कबूल है? जी हाँ कबूल है। कबूल है? कबूल है। शादी करना मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। जब तक रहे यमुना जलधारा बना रहे ऐलान तुम्हारा। देखा एक नाते जो है अल्लाह के साक्षी दे के दोनों जने जा आज से शादी बोलो। हमारी संगीत यहाँ समाप्त है, आप लोग गाना सुनिए। बोले श्री शंकर भगवान की जय जय सिया राम बोलो।